श्री गुरु चरण सरोज निज मन मुकुर सुधार बरनौ रघुबर विमल जो दायक। प्रारंभ में बाबा गोस्वामी जी ने लिखा, हनुमान चालीसा की रचना कब हुई? अकबर के साम्राज्य में, जब अकबर बहुत आक्रांता, क्रूर आक्रांता था और उसे पता लगा कि कोई तुलसीदास जी नाम से कोई संत हैं। ऐसी हमने संतों से कथा सुनी है, वो हम आपको बता रहे। कोई तुलसीदास जी के संत हैं नाम से, और उस वक्त तुलसीदास जी की बहुत महिमा हो चुकी थी। कैसे? एक बार तुलसीदास जी बाहर बैठे थे, उसी समय एक स्त्री रोती रोती जा रही थी। तुलसीदास जी ने कहा, अरे रो क्यों रही है? उसने तुलसीदास जी के मस्तक पर तिलक देखा तो उसने प्रणाम किया, महाराज जय हो आपकी। और जैसे ही वो झुकी तो तुलसीदास जी ने आशीर्वाद दिया, सौभाग्यवती भवा, दीर्घायु भवा, पुत्रवान भवा। तो रोती हुई स्त्री बोली, महाराज आपका पहला वाला आशीर्वाद विफल है। क्या हुआ? स्त्री बोली, महाराज हमारे जो पति है ना, हमें अभी अभी खबर मिली उनका शरीर चला गया, मैं उन्हीं के पास जा रही हूं, इसलिए मैं रो रही हूं। तुलसीदास जी बोले, हे राम कोई बात नहीं, एक काम करो, तुम उनका शव मेरे पास ला सकती हो? हाँ महाराज। वो गई, गांव वालों ने बहुत समझाया, बाबाओं के चक्कर में मत पड़ो, बेफिजूली में मत पड़ो, कहां पड़ी हुई हो? उसने कहा नहीं, हमारी श्रद्धा है, एक बार ले चलो। अपने पति के शव को वो लाद कर लाई, लिटाया। तुलसीदास जी बोले, एक काम करो, हम ज्यादा जानते मानते तो कुछ है नहीं, मैं भी कीर्तन करता हूं और तुम भी कीर्तन करो, शायद कुछ हो जाए। दोनों हाथ से ताली बजाकर तुलसीदास जी ने, गोस्वामी जी ने राम नाम कीर्तन गाया। इतनी तल्लीनता से कीर्तन गाया, इतना भाव विभोर होकर कीर्तन गाया कि भगवान तक आवाज पहुंच गई, और जो मुर्दा सामने पड़ा था ना, वो भी राम राम कहता हुआ खड़ा हो गया। चारों तरफ जय जयकार हो गई, और धीरे धीरे तुलसीदास जी की ख्याति पूरे देश में पहुंचने लगी कि बड़े अद्भुत बाबा हैं, मरा हुआ आदमी जिंदा कर देते। तो अकबर को पता लगा, अकबर ने पकड़वा लिया, बाबा इधर आओ। तुलसीदास जी पहुंच गए। हाँ महाराज, हमने सुना तुम जादू टोना जानते हो। महाराज हम तो भगवान का नाम जानते हैं, कौन सा जादू टोना जाने, राम नाम जानते हैं। राम नाम मन दीप धर जी है देहरी द्वार। हम कोई नाम नहीं, हम कोई जादू टोना नहीं जानते, एक नाम जानते हैं। कौन सा? राम। बस सीताराम, सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ही अनुग्रह तो। हम तो केवल राम जी का नाम जानते और कुछ नहीं जानते। ए झूठ बोलते हो, बाहर तुम मुर्दे जिंदा कर देते हो, इधर चमत्कार नहीं दिखा रहे हो। अब हम देखते हैं तुम्हारे राम जी में कितनी ताकत है। तो तुलसीदास जी को कारागृह में बंद कर दिया। ध्यान से सुनना, हनुमान चालीसा की रचना कैसे हुई, बड़ा मजा आएगा तुम्हें। तुलसीदास जी को कारागृह में मतलब जेल में डाल दिया। अब एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, तुलसीदास जी ने सोचा, वाह ऐसे तो यहां सड़ ही जाएंगे, क्या किया जाए, कौन बचाएगा? तब याद आया, एक ही है जो हमें बचा सकते। जहां एक बात बोले, पागलो ध्यान रखना, हम लोगों पे विपत्ति आती है तो भगवान को पुकारते, हाँ जी या ना जी, बोलो ना, हाँ जी या ना जी। हम लोगों पे विपत्ति आती है तो भगवान को पुकारते हैं, लेकिन जब भगवान पर विपत्ति आती है तो वो हनुमान को पुकारते हैं। राम जी पे आई ना तो किसको पुकारा? बोलो बोलो बोलो, हनुमान जी को। तो तुलसीदास जी ने सोचा बुला लिया जाए। मंगल मूर्ति मंगल मूर्ति मंगल मूर्ति मारुति नंदन, मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन, मंगल मूर्ति मारुति नंदन, मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन,
सकल मंगल मूर्ति मारुति नंदन। हे हनुमान जी महाराज, जय हो आपकी। लेकिन विचार किया हनुमान जी आएंगे कैसे, तो सोचा हनुमान जी को बुलाया जाए। हनुमान जी की तुलसीदास जी के हैं कौन? गुरु। गुरु जी क्यों है? तुलसीदास जी बोले भैया ये वही तो हैं। गुरु का मतलब क्या होता? जो शिष्य की बाएं पकड़कर परमात्मा से मिला दे उसी को तो गुरु कहा जाता है। जो बाएं पकड़कर भगवान से मिलाने का रास्ता बता दे उसे गुरु कहा जाता। जो अज्ञान मिटा दे उसे गुरु कहा जाता। और मेरे पागलों याद रखना, जिसको सच्चा और अच्छा गुरु मिल जाता ना, वो रंक को भी राजा बना देते हैं। तुलसीदास जी जब बैठे थे चित्रकूट पर, आंखों में आंसू भरे, अखियां हरि दर्शन को प्यासी, अखियां हरि दर्शन को, आंखों में आंसू लिए तुलसीदास जी बैठे। राम 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 रो रहे, आंखों से झरझर आंसू बह रहे, टप टप आंसू बह रहे। क्यों रो रहे बाबा? राम जी नहीं मिल रहे हैं। राम जी नहीं मिल रहे इसीलिए रो रहे हो? हाँ हाँ कोई बात नहीं, हम एक उपाय बता देते हैं। क्या? चिंता मत करो, यहां तुम्हें राम जी दर्शन देने आएंगे, बूढ़े ब्राह्मण ने कहा। और एक दिन राम जी सच में, जब तुलसीदास जी चित्रकूट के घाट पर, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, और तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुबीर। राम जी लक्ष्मण जी पहुंच गए चित्रकूट के घाट पर, लेकिन जैसे ही पहुंचे तो तुलसीदास जी पहचान ना पाए। तो तुलसीदास जी जब पहचान ना पाए तो हनुमान जी ने सोचा कहीं ऐसा ना हो आज सच में ना निकल जावे, फिर निकल जावे, ये रोते ही रहेंगे, आंखें और फूट जाएंगी, हाँ पहचान नहीं पाएंगे। तो हनुमान जी ने सोचा ये पहचानेंगे कैसे? यदि हम डायरेक्ट जाएंगे तो राम जी कहेंगे वाह तुम नाटक करवाते हो, हम अच्छे खासे, राम जी कहेंगे हम अच्छे खासे घूमते रहते हैं, तुम ही लोगों को बताते ये है राम जी, ये है, तो तुम हमारी पोल खोलते हो, तो भगवान नाराज हो जाएंगे। तो क्या किया जाए? तुलसीदास जी को पता भी लग जाए और हमारा नाम भी ना आए। क्या उपाय है? एक उपाय है, जैसे ही राम जी तिलक लेने के लिए तुलसीदास जी के पास गए, तोते का रूप धारण करके हनुमान जी पहुंच गए, यही दोहा गा दिया, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, और तुलसीदास चंदन घिसे तिलक धरे रघुबीर। और जहां इतना कहा सोई राम जी के चरणों में तुलसीदास जी गिर गए। अरे जय हो प्रभु, जय हो जय हो जय हो। आंखों से नैनों से नेत्र झरने, जल बरसने लगा, नीर बरसने लगा। अब हनुमान जी को धन्यवाद देते हुए तुलसीदास जी कह रहे वाह प्रभु वाह, आप ना होते तो हमें राम जी ना मिलते, इसलिए आज से आप हमारे गुरु हो और हम आपके चेला। बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प। मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो, तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने